नमस्ते सभी को। मैं दीप्ति शर्मा आज फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ व्याकरण सिखाने की अगली कड़ी को लेकर। तो आज मैं आप सबको बताऊंगी अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में। ठीक है, अनुस्वार किसे कहते हैं? स्वर के बाद आने वाले व्यंजन को अनुस्वार कहते हैं। इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। हिंदी भाषा में बिंदु का प्रयोग विभिन्न जगहों पर होता है। चलिए हम जानते हैं कि कब, कहाँ और क्यों बिंदु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पंचम वर्णों के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग पंचमाक्षर जो कि अंग, य, अण, न, म इनके स्थान पर किया जाता है। जैसे गंगा, गंगा, गंदा, गंदा, चंचल, चंचल, कंपन, कंपन, झंडा, झंडा। अनुस्वार को पंचम वर्ण में बदलने के भी कुछ नियम होते हैं। वो सब नियम क्या है देखिए। अनुस्वार के चिन्ह के प्रयोग के बाद आने वाले वर्ण क वर्ग में, च वर्ग में, ट वर्ग में, त वर्ग में और प वर्ग से जिस वर्ग से संबंधित होता है अनुस्वार उसी वर्ग के पंचम वर्ण के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे कि नियम, यदि पंचमाक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आ जाता है तो पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होता है। जैसे कि वांग्मय, अन्य, चिन्मय, वाङ्मय, अन्य, चिन्मय के रूप में नहीं लिख सकते हैं। पंचम वर्ण यदि 2 बार आते हैं तो पंचम वर्ण अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होते हैं। जैसे कि प्रसन्न, इसमें न 2 बार आ रहा है तो ये अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होगा। अन्न, इसमें भी न 2 बार आ रहा है तो यह अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होगा। जिन शब्दों में अनुस्वार के बाद य, र, ल, व, ह आते हैं तो वहाँ अनुस्वार अपने मूल रूप में ही रहता है। जैसे कि अन्य, इसमें न पंचम वर्ण है, इसके बाद य आ रहा है तो न अपने मूल रूप में ही है। कन्हैया, कन्हैया में न पंचम वर्ण है, इसके बाद ह आ रहा है तो न पंचम वर्ण अपने रूप में ही है, अनुस्वार में नहीं बदला है। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन श, श, स, ह उष्म व्यंजन से पहले आने वाले अनुस्वार में बिंदु के रूप का ही प्रयोग किया जाता है। चूंकि ये व्यंजन किसी वर्ग में सम्मिलित नहीं है इसीलिए। संशय, संयम इत्यादि। अब आती है बारी जानने की कि अनुनासिक क्या होता है। अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में मुंह से अधिक तथा नाक से बहुत कम सांस निकलती है। इन स्वरों पर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है जो कि शिरोरेखा के ऊपर लगता है। जैसे कि गांव, आँख, माँ इत्यादि। अनुनासिक के स्थान पर कई बार बिंदु का प्रयोग भी कर लिया जाता है। चंद्र बिंदु, अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु, उसके स्थान पर कई बार बिंदु का प्रयोग भी हो जाता है। जब शिरोरेखा के ऊपर स्वर की मात्रा लगी होती है तब सुविधा अनुसार चंद्र बिंदु के स्थान पर कई बार बिंदु का प्रयोग भी कर लेते हैं। जैसे कि मैं, बिंदु, गोंद इत्यादि। अनुनासिक और अनुस्वार में कुछ अंतर है। इसके मुख्य अंतर क्या है देखिए। अनुनासिक, अनुस्वार दोनों स्वर हैं। अनुनासिक स्वर है और अनुस्वार मूल रूप से व्यंजन है। इनके प्रयोग के कारण कुछ शब्दों के अर्थ में अंतर आ जाता है। जैसे हंस एक पक्षी है और हंस, हंस ये हंसने की क्रिया है। हंस पे ऊपर अनुनासिक लगा है जो एक पक्षी को इंगित करता है और हंस इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा है अर्थात हंसने की क्रिया। यहाँ पर कुछ ध्यान देने योग्य बातें और है। अनुस्वार के बाद यदि य, र, ल, व, श, श, ह वर्ण आते हैं जो किसी भी वर्ग में सम्मिलित नहीं है तो अनुस्वार बिंदु के रूप में ही प्रयोग होंगे। जैसे संयम, यहाँ अनुस्वार के बाद यह अक्षर है जो किसी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है इसलिए यहाँ बिंदु ही लगेगा। जब किसी वर्ग के पंचमाक्षर, पंचमाक्षर अर्थात अंग, ञ इत्यादि
एक साथ हो तो वहाँ पंचमाक्षर का ही प्रयोग किया जाता है, वहाँ अनुस्वार नहीं लगता है। जैसे सम्मान, इसमें म और म की पुनरावृत्ति हुई है तो यहाँ पंचम अनुस्वार का प्रयोग नहीं है। कभी कभी जल्दबाजी या लापरवाही के चलते हम अनुस्वार की जगह जहाँ लगाना चाहिए वहाँ नहीं लगा पाते, तब शब्द के अर्थ बदल जाते हैं। जैसे कि चिंता, चिंता में अगर अनुस्वार नहीं लगाया तो उसको अगर हम चिता लिखेंगे तो चिंता और चिता दोनों का अर्थ अलग है। अनुस्वार अनुनासिक के कुछ उदाहरण। अनुस्वार सुंदर, पंक्ति, चकाचौंध, श्रृंगार, बंधन, पतंग, जिंदा, कैंप, संपूर्ण, चिंतित, संबंध इत्यादि। और कुछ अनुनासिक के उदाहरण हैं गांव, मुंह, कुआं, चांद, बांधकर, ऊंचाई, दांत, ऊंचा, उंगली, मियाँ, कांच, कांव कांव, ढूंढना, कांवड़ इत्यादि। तो बच्चों, आज आप सबके साथ मैंने अनुनासिक और अनुस्वार के बारे में बताया, उनके अंतर को समझाया। अब अगली बार फिर आपके सामने हाजिर होंगी कुछ नई बारीकियां लेके। धन्यवाद।